गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 और इन क्वेश्चंस में आप जैसे देख रहे हो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल या फिर एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है किसकी, सर्कल की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर्कल होता क्या है। आपको पता है कि ये आपके पास किसकी शेप है, सर्कल की शेप है। इसमें सेंटर पे एक पॉइंट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जब सेंटर को मैं क्या करता हूँ, सर्कल से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाती है, रेडियस, जिसे हम क्या कहते हैं, आर। और अगर मान लीजिए मैं इसे क्या करता हूँ, सर्कल के बोथ एंड पे ज्वाइन कर देता हूँ, यानी यहां से लेके यहां तक ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाती है मेरे पास, डायामीटर। क्लियर। तो यहां पर मैंने ये देखा कि जो डायामीटर है और रेडियस है उसके बीच में क्या है, कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, आपने समझना है कि जो सेंटर होता है ना, वो मिड पॉइंट होता है। किसका, सेंटर इज ए मिड पॉइंट। सेंटर इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है, बीच में है, कि जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस वहां पर है। तो हम लिख सकते हैं जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है। अब डायमीटर को मैं d से लिख रहा हूं, रेडियस को r से लिख रहा हूं, तो ये रिलेशन है किसका, डायमीटर किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। और रेडियस किसके इक्वल होगा, देखो यहां से d/2, यानी रेडियस किसके इक्वल हो गया, डायमीटर का हाफ। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, वहां से उसका हाफ यानी 2 से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, रेडियस। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आती है, दो चीजें है, एक होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी ये जो मैंने जिगजैग करा है ना, यानी ये इस तरीके से, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है किसका, सर्कल का। और जो इसके बीच में ये एरिया है, यानी ये जो शेडेड रीजन है, इसे हम क्या कहते हैं, एरिया। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे सर्कल का एरिया या फिर सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मुझे ये कहा जाता है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो उसका फार्मूला क्या है, c = 2 पाई r। ये क्या है, c का मतलब क्या है, ये सरकमफ्रेंस, यानी जब आपको क्या कह रखा होगा, सरकमफ्रेंस, यानी सर्कल की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालनी है, कि जब ये लेंथ है ना, ये कितनी है, तो आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, 2 पाई r। 2 तो 2 होता है, पाई आपके पास आपको दे रखा होता है, या तो 22/7 या फिर 3.14, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू। r आपके पास क्या है, रेडियस। क्लियर। अब सेम एज इट इज, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना हो, एरिया, तो एरिया के लिए क्या है मेरे पास, पाई r स्क्वायर। सेम वही, पाई की वैल्यू यही रहेगी और r आपके पास क्या है, रेडियस। अब इन्हीं को मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूं। देखो, फाइंड द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो विद रेडियस, यानी ए पार्ट में रेडियस आपको कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखोगे 2 पाई r, c = 2, पाई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पाई की वैल्यू 22/7 मेंशन है, मल्टीप्लाई r 14। ठीक है, 7 2 जा 14, तो यहां से आपके पास क्या होगा, 4 × 22 व्हिच मींस 88 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। देखो मैंने क्या करा है, मुझसे पूछा गया था सरकमफ्रेंस निकालो। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए मुझे क्या दे रखा था, रेडियस दे रखा था। रेडियस कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या था, 2 पाई r। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 आपके बुक में है, r हमें दे रखा है देखो 14 सेंटीमीटर ए पार्ट में। अब सेम एज इट इज बी पार्ट करते हैं, इसमें r कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। रेडियस अगेन वही फार्मूला, 2 पाई r, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r 28, 7 4 जा
28। क्लियर है? तो आपके पास कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 88, 22 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना सर्कमफ्रेंस की जो यूनिट होती है वो हमेशा सेंटीमीटर मीटर होती है। क्लियर है ना? यानी स्क्वायर में नहीं होगी, हमेशा यहाँ पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है? थर्ड पार्ट देख लो, सी पार्ट, रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22 by 7 by r 21, कैंसल आउट, 6 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 की 22 से मल्टीप्लाई तो 12, ठीक है, 132 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस। फर्स्ट पार्ट में रेडियस, तो मुझे पता है एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम जिसमें रेडियस कितना दे दिया मुझे, 14 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर लिख रहा हूं 22/7। आर स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर का मतलब कि जो आर है वो 2 टाइम्स है। क्लियर है? तो 7 2 जा 14, ये रब कर देता हूं। तो यहां से कितना आ गया, 44 मल्टीप्लाई 14, तो 44 किया मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 176 4 4 4 और 1 5, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट बी पार्ट, डायमीटर दे दिया आपको। अब डायमीटर दे दिया कितना, 49 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था अगर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर रेडियस कितना हो गया, 49/2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 49/2 का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है कि जो 49/2 है वो कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया 7 11, तो ये हो गया a = 77 मल्टीप्लाई 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। सी पार्ट में क्या है, आर कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर से वही फार्मूला। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर व्हिच मींस पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको 5 दे रखा है, 22/7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड किससे कर दीजिएगा, साइन से। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? तो आज आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखने हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।